वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के पास बुलंदशहर से सटा हुआ एक गांव है बंगला पुठी। तो वहाँ पर आज हम आए हुए हैं और यहाँ पर ये इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट को पिछले 3 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आइए हमारे मित्र हेमंत जी। तो स्वागत है आपका। ये मेरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जो पिछले 3 साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बुलंदशहर के पास, बुलंदशहर से करीब 6 किलोमीटर दूर पड़ती है बंगला पुठी गाँव। और यहाँ मैं करीब पिछले 3 साल से जैविक खाद का प्लांट चला रहा हूँ। ये मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है और मैंने करीब 10 बेड से शुरू किया था और आज मेरे पास करीब 70-80 बेड हैं और मंथली मेरी प्रोडक्शन करीब 50 टन की हो जाती है। पहले आप ये क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको वर्मी कंपोस्ट का काम करना है, सर जबकि ये इस काम को सबसे नकारा वाला काम सब लोग मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर गोबर है और गोबर को कोई छूना भी पसंद नहीं करता है। देखिए, कोविड के बाद स्थितियाँ बहुत चेंज हुई हैं हमारे देश में। ठीक है, लोग अब केमिकल को छोड़ के जैविक की तरफ आना शुरू हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि केमिकल खाद को छोड़ दिया जाए और सब जैविक पे आए। और इसी क्रम में हमारा सबसे पहले हमारा सिक्किम राज्य तो 2016 में करीब जैविक खाद पूर्ण जैविक घोषित हो चुका है। और हाँ, वहाँ पर तो शायद अब उत्तराखंड भी, हमें लगता है उत्तराखंड भी जल्दी जैविक घोषित हो जाएगा। सिक्किम में तो ये है कि अगर पेस्टिसाइड अगर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर तो जेल का भी प्रावधान है शायद। और सबसे बड़ी बात कि एक प्रकृति की रक्षा के साथ साथ एक रोज़गार भी बहुत अच्छा है कि जो युवा लोग हैं जो नौकरी के पीछे भागते हैं और बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग भी इतने कम पैसे में 8-8, 10-10 घंटे अपना खपा रहे हैं कंपनियों में। मेरा उनसे कहना है कि वो इस बिज़नेस में आए। बहुत लो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। सारे जो रॉ मटेरियल हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। जैसे भाई गोबर, इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले चाहिए गोबर हर जगह अवेलेबल है। ग्रामीण क्षेत्र है, गोबर प्रॉब्लम तो ये गोबर से ही है ना। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको प्रॉब्लम गोबर से ही है, क्योंकि इसमें बदबू भी आती है। तो फिर बदबू तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारी एक मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्य है और गोबर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। भाई ये रूरल एरिया है, यहाँ पे गोबर की अवेलेबिलिटी है। ढकने के लिए पराली चाहिए। मतलब ये बिज़नेस ऐसा है कि बिल्कुल जो वेस्ट चीज़ है, जो मतलब ठुकरा दी गई हैं समाज के थ्रू, वो चीज़ इस बिज़नेस में काम आती है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें हम वेस्टेज ही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और वेस्टेज से ही इसको हम प्रोसेस करके एक कह रहे हैं तो गोल्ड उसका बना रहे हैं। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर युवा साथी इसे करें तो सबसे पहली बात तो एक उनका रोज़गार सबसे बढ़िया। और किसी भी रोज़गार को करोगे आप, कम से कम 8-10 लाख रुपए आपको चाहिए। आज के टाइम में रोज़गार की ही कमी है। ये एक ऐसा स्टार्टअप है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी जो यूनिट है, हमारा तरीका बिल्कुल यूनिक है। 99% लोग करते हैं। एक मिथ बना दिया है कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए टीन शेड चाहिए, नीचे पक्का होना चाहिए, पॉलीथीन चाहिए। हाँ, मैंने मैक्सिमम जगह यही देखा है। मतलब एक तरह से पॉलीथीन तो ज़रूरी ही है नीचे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारे आप यूनिट पर कहीं भी आपको किसी भी बेड में पॉलीथीन नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात। तो केंचुए इसमें ज़मीन में नहीं जाते? जाने तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केंचुआ ज़मीन में तब कब जाएगा, या तो बेड में कोई हीट बन जाए, ठीक है, या तो तब जाएगा, या जब उसके खाने के लिए उसमें बेड में कुछ नहीं बचा हो। तो मिट्टी में अगर चला जाएगा तो फिर तो जैसे ही आप उसकी जो बेड की जो हीट है, आप फेवरेबल कंडीशन आपकी केंचुए के लिए हो जाएंगे, अपना ऊपर आएगा वो। अच्छा, मतलब ज़मीन में नहीं रहेगा? ज़मीन में नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो प्रजातियाँ, देखिए एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बता दूं कि 4500 प्रकार की एक स्पीसीज होती है केंचुए की। 4500? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। 4500 टाइप के केंचुए होते हैं। उसमें 3 तरह के, उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक जो केंचुआ होता है वो सरफेस के ऊपर रहता है, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट ही खाता है, वो मिट्टी नहीं खाता। अच्छा। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे आपके पत्तियाँ हुई, सड़ी गली पत्तियाँ हुई, सब्जियाँ हुई, उन्हें खाएगा। ठीक है। दूसरे टाइप का जो केंचुआ होता है वो सरफेस से 10-12 सेंटीमीटर नीचे रहता है, वो मिट्टी भी खाता है और ऑर्गेनिक वेस्ट भी खाता है। और तीसरे टाइप का जो केंचुआ होता है वो बहुत नीचे होता है ज़मीन में, वो ऊपर नहीं आता, वो सिर्फ मिट्टी खाता है। लेकिन जो पहले टाइप का जो केंचुआ है, जो सरफेस के ऊपर रहता है, जो वेस्ट खाता है, वही ये ब्रीड हम यूज़ करते हैं। इसका नाम आइसिना फेटिडा है, ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। अच्छा। और सबसे बेस्ट यही ब्रीड होती है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी प्रजाति होती हैं जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट में लोग यूज़ करते हैं? इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। एक हमारे
इंडिया द्वारा विकसित की गई जय गोपाल के नाम से। जय गोपाल ये हाँ जी जी जी, जय गोपाल भी विकसित की गई है, इंडिया की वैरायटी है। लेकिन एक तरह से जो टिकाऊ, मतलब एक तरह से कह दे कि जी जो सबसे बेस्ट वैरायटी आइसिना फेटिडा होती है, क्योंकि इसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ये आपका 50+ टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाएगा और नीचे 0 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाता है। 50 डिग्री तो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम इस क्षेत्र में जी जी 45 या 47 से तो ज़्यादा जाता ही नहीं है, तो मतलब उस टेम्परेचर में अगर सर्वाइव कर जाएगा। जी जी, ये सर्वाइव कर जाता है। उसकी खाने की कैपेसिटी और जो ब्रीड होती है उनसे ज़्यादा होती है। तो हमें ये बताइए, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये गाइडेंस दीजिए कि कम से कम हमें कितने बेड से इसको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बजट। जी आज के दौर में नौकरियां ऐसे ही कम हो रही हैं, लोगों के पास पैसा भी कम है, तो सबसे कम इन्वेस्ट में और यूनिट ऐसी भी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एक बेड ही लगा के उसको स्टार्ट किया जाए। इतना भी होना चाहिए कि उससे 4-6 पैसे की अर्निंग भी हो और लोग उसको आसानी से अडॉप्ट भी कर लें और थोड़ा उससे आगे फिर बढ़ा जाए। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए 2 तरीके से हो जाता है। एक तो आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, जो आपकी खेती बाड़ी है, पर्सनल घर है, पर्सनल अपनी खेती में डालना है, उसके लिए तो आप 1-2 बेड से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉमर्शियल करना है तो कम से कम 20-30 बेड तक आपको शुरू करना ही पड़ेगा। तो बेड की लेंथ कितनी? बेड की लेंथ, आप लंबाई कितनी रख सकते हैं अपनी सुविधा से, लेकिन चौड़ाई जो होगी वो 4 फीट के करीब रखनी है और ऊंचाई जो होती है 1.5 फीट होती है। 1.5 फुट 1.5 फीट होती है। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो उसकी, बेड की लंबाई। तो आप मैक्सिमम जगह मैंने देखा है, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको रोक रहा हूँ। सबसे पहले जो अगर कोई युवा अगर इस बिज़नेस को करना चाहता है, सबसे पहले जो बेसिक है उसको सबसे पहले लैंड सिलेक्शन, हमारी ज़मीन कैसी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद गोबर की अवेलेबिलिटी। तीसरी चीज़ होती है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा क्या है वहाँ आने जाने की। आपका माल तैयार होगा, कैसे जाएगा, मान लो रास्ता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो लैंड सिलेक्शन में बोला तो लैंड हमारा किस तरीके का लैंड होना सिलेक्शन में किस चीज़ का ध्यान रखना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी लैंड ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पानी जाए, बारिश का पानी जमा ना हो। हाँ, मैंने आपके यहाँ पर भी देखा था कि एक जगह आपका पानी को क्या बोलते हैं उसको, रेन हार्वेस्टिंग टाइप का एक सिस्टम आपने बनाया हुआ है। हमने इधर लगा रखा है रेन हार्वेस्टिंग के लिए। हाँ, सामने उधर बना हुआ है और उधर जाली लगी हुई है। एक बार वो दिखा दीजिए और एक बार उसको नज़दीक ले जाके भी दिखाएंगे सर। ये प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक्सेस अगर पानी होता है तो इसी के माध्यम से सारा पानी ग्राउंड में चला जाता है। सबसे पहले तो लैंड सिलेक्शन में यही है कि आपकी ज़मीन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पानी ना रुके, यानी कि बारिश का पानी है, बारिश अगर ज़्यादा होती है लिमिट से ज़्यादा तो पानी साथ के साथ निकलना चाहिए, क्योंकि अगर पानी भरेगा तो केचुआ की कैजुअलिटी होगी। ठीक है, केचुआ इतने पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो निकल के जाएगा, वो केचुआ ख़त्म हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो ज़मीन आपकी ऊंची होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें देखने वाली बात है कि आपका गोबर की अवेलेबिलिटी। गोबर आपका किस रेट आ रहा है, मान लो गोबर आप महंगा ले रहे हो तो फिर आपको तो गोबर की अगर बात की जाए तो गोबर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पुराना होना चाहिए और कम से कम कितना पुराना होना चाहिए? देखिए, गोबर इसमें आपका 20 दिन से लेकर 30 दिन के बीच का गोबर उसके लिए बेस्ट है। अगर हम सर्दियों में आप कम से कम 40 दिन का 50 दिन का भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम ताज़ा गोबर इस्तेमाल करें तो ताज़ा गोबर में दरअसल सर दिक्कत ये आती है कि एक तो उसमें मीथेन गैस बनने के चांस रहते हैं। ताज़ा गोबर है उसमें हीट जनरेट हो जाती है, हीट जनरेट हो जाएगी तो आपका केचुआ ख़त्म हो जाएगा। तो गोबर को सबसे पहले तो आपको 30 दिन का जो गोबर होगा, हम उसकी इधर हमने बना रखे हैं वो, ये डंपिंग यार्ड है, ये जी डंपिंग यार्ड है।